हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के और डिस्कवरी के स्टडी सर्किल पर आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इसको, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, अपनी लैंग्वेज में भी शामिल कर सकते हो। इसको समझिए, ये हर एग्जाम में कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई चीज जरूर पूछ ली जाती है। इसके बारे में हमें देखना है, समझना है और इस वीडियो के बाद में आपको लगना चाहिए कि ये टॉपिक हमसे आ गया। अगर आपको किसी चीज की समस्या है, कोई भी समस्या है, आपसे किसी जो सेंटेंस लिखे रहते हैं वो समझ में नहीं आते, या फिर आपके जो आर्टिकल्स होते हैं, जो आर्टिकल्स अखबारों में छपते हैं या आपकी बुक्स में छपते हैं, वे समझ में नहीं आते, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, उसे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर? आप अभी मुझे बताते रहिएगा कि आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कमेंट करके कुछ तो बताओ दोस्तों कि हमारी समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यह पता लगना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक जो हमारा है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एडजेक्टिव वर्ड। और ये लिटिल, देखिए समझिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल। ये लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस अमंग देम, व्हाट इज डिफरेंस अमंग देम, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? जैसे कि मैंने बोला है व्हाट इज डिफरेंस अमंग देम, तो अमंग और बिटवीन उनके बीच का यूज होता है। मैं अमंग और बिटवीन के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं। जैसे बिटवीन है, मैंने कहा डिफरेंस, डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज, बिटवीन राम एंड मोहन, बिटवीन श्याम एंड मोहन, अमंग देम। अमंग किसके लिए यूज होता है और बिटवीन किसके लिए यूज होता है? ये प्रीपोजिशन है। इनके बारे में पहला चीज देखिएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बिटवीन यूज होता है, बिटवीन, फॉर टू थिंग्स, फॉर टू थिंग्स, दो चीजें, दो के बीच में, दो के बीच में जब यूज होगा तो ये बिटवीन का यूज होगा, और दो से ज्यादा के बीच में होगा तो अमंग यूज होगा, अमंग। और अगर अस होगा, अस, तो अस के पहले अमंगस्ट यूज होगा, अमंगस्ट। देखिए बिटवीन, डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, इसका मतलब है दो चीज। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राहुल एंड रमेश, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राहुल एंड रमेश, तो दो के लिए यदि यूज होता है तो वो बिटवीन यूज होगा, और दो से ज्यादा के लिए यूज होता है तो अमंग यूज होगा। अमंग का मतलब डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, अमंग द बॉयज, अमंग द गाइज, अमंग द गर्ल्स। मतलब क्या होगा कि अमंग एक दो से ज्यादा का होगा, मोर देन टू, और अमंगस्ट जब होगा जब लास्ट में अस लिखा होगा। ठीक है, हमारे बीच में आ जाओ, जैसे कहेंगे कि हमारे बीच की बात है, अस हो, अस है यदि लास्ट में, अस क्या है? अस आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, और अगर अस है उससे पहले अमंगस्ट लगाएंगे, और दो से ज्यादा है तो आप अमंग लगाएंगे, और दो है तो आप बिटवीन लगाएंगे। समझ गए? अब इसको ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। बिटवीन, फॉर टू, दो के लिए, अमंग, मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए, अमंगस्ट, जहां अस होगा उसके साथ में अमंगस्ट यूज होगा। क्लियर? ये चीजें मैंने एक सेंटेंस बोला था स्टार्टिंग में ही, व्हाट इज डिफरेंस अमंग देम, यहां अमंग आएगा, बिटवीन आएगा, यहां अमंग आएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है, 1 2 3 4
5 6, ये मोर देन 2 है, तो यहां अमंग का यूज होगा, ना कि बिटवीन का यूज होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए अब इनके बारे में समझिए, इनके बारे में समझिएगा, क्या है इनके बारे में, देखो समझ समझ कर चलिएगा। ये जो है लिटिल, ये क्वांटिटी है। क्या है? लिटिल क्वांटिटी है। ये सारे क्वांटिटी है, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी ये जो है, ये यहां क्या है? ये काउंटिंग है। ये क्वांटिटी है और ये काउंटिंग है। ये काउंटिंग में यूज होगा और वो क्वांटिटी में यूज होगा, काउंटिंग। अब सुनिए, अब इनका यूज कहां और कैसे करना है, हाउ टू यूज फॉर दीज, इनका यूज कैसे हमें करना है, कहां करना है, इनके बारे में क्या समझे। मान लीजिए एक सेंटेंस है, ये कहा आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, और ये कहा जाए आई हैव ए लिटिल मनी लेफ्ट इन माई पॉकेट, लेफ्ट इन माई पॉकेट, या ये कहा जाए ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड। देखिए बेटा नोनू, सुन लिया ना? देखिए क्या है, हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं। आई हैव लिटिल मनी, ये इसको इंडिकेट करता है। आई हैव ए लिटिल मनी, ये इसको इंडिकेट करता है। और आई हैव ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, ये इसको इंडिकेट करता है। अब इनके बारे में क्या समझोगे? ये है भाई, ध्यान से सुनिए, फिर से सुन लीजिए, ये है हमारी चीज लिटिल, बहुत कम, नेग्लिजिबल, बिल्कुल नामात्र का। ये मान लीजिए यदि कोई चीज 100% है, तो इसे मान लेंगे आप कि 1% की बात कर रहे हैं, 1% की बात कर रहे हैं। और ये जो ए लिटिल है, ये भी बहुत कम है, ए लिटिल, इसे 5% मान लीजिए, 5%। और दी लिटिल है तो ये भी कम, लेकिन जो है वो सारा है, वो दा लिटिल आता है। दा लिटिल का मतलब बहुत कम, इसे ये मान लीजिए कि अब ज्यादा से ज्यादा 10% मान लीजिए, 10%। समझ गए? 1%, 5% और 10%, 1%, 5% और 10%, ये चीजें यहां है। यहां भी यही चीजें है। अगर फ्यू की बात करें, काउंटिंग की बात करते हैं, तो 1%, 5% एंड 10%। अब इनका यूज देख लीजिए दोस्तों, यूज क्या कह रहा है ये, इसका मतलब समझिए। पहला जो सेंटेंस है, इसने कहा है आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास बहुत थोड़ी सी मनी है, मतलब नामात्र की मनी है, मेरे पास है ही नहीं। ये समझो है ही नहीं, एक धेला है, एक पैनी है, एक सिक्का है, बस यही है कि ज्यादा मोर एंड मोर ये कह लीजिए आप, उसके पास 1 या 2 रुपया है। आई हैव लिटिल मनी, इसके पास बहुत कम, नामात्र का है, कुछ भी नहीं है, ये मान लो नेग्लिजिबल है। और ये कहा आई हैव ए लिटिल मनी लेफ्ट इन माई पॉकेट, ये क्या है? देखो पहले ही बहुत थोड़ी मनी थी, इसने कहा मेरे जेब में बहुत थोड़ी मनी बची है, मतलब 5%। जैसे कि ये मान लीजिए 5 रुपीज ही मान लीजिए, मेरी जो पॉकेट में है वो ए लिटिल मनी है। ए लिटिल का मतलब बहुत थोड़ी लेकिन बची हुई है, इससे थोड़ा ज्यादा थी इससे पहले, लेकिन अब बहुत थोड़ी बची हुई है। ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लीजिए 1%। ये 5% मेरी जेब में बची हुई है। और ये क्या कहा इसने? ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, उसने मुझे मनी दे दी, उसने मुझे मनी दे दी। और वो कितनी दे दी? वो सारी मनी दे दी। लेकिन वो सारी कितनी है? बहुत कम दोस्तों। कितनी? बहुत कम। हिमांशु ध्यान से देख, क्या कहा? लिटिल का मतलब होता है नेग्लिजिबल, मतलब नेगेटिव सेंस कह लीजिए एक किस्म से। और ए लिटिल का मतलब 5%, और द लिटिल का मतलब जितना है वो सारा लेकिन बहुत कम। ठीक है, जितना है वो सारा लेकिन बहुत कम। समझ में आ रही बात? अब इनका मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए,
बताइए इससे आगे चलना है कि नहीं चलना है। ठीक है, ये काउंटिंग की बात होगी। आप इन्हें कह सकते हैं, जो लिटिल की बात है 1% है, जो ए लिटिल की बात है 5% है, जो द लिटिल की बात है वो 10% है। ऐसे ही फ्यू की बात है तो वो 1% है, ए फ्यू की बात है तो वो 5% है, और ये 10 इसकी द फ्यू की बात है तो 10% है। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम इसका देते हैं आपको, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल आपसे कराते हैं, देखते हैं कि आपके समझ में कितना आया। ध्यान से देखिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए साहब, चलिए साहब, ए फ्यू। अब यहां क्या कहता है ये ए फ्यू? ए फ्यू का क्या मतलब है भैया? I have few friend. I have few friend. कितने दोस्त है उसके पास? ना मात्र के एक ही दोस्त है, बस एक भी सही सा दोस्त है ही नहीं उसका। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड से मतलब है नेग्लिजिबल, मतलब है ही नहीं कोई दोस्त। तो ये मान लीजिए इसने जब ये कहा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब उसकी हैबिट अच्छी नहीं है, हैबिट इज नॉट गुड। ठीक है, तो यहां ये अगर ये कहता है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि ही हैज नथिंग रिगार्डिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के मामले में उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है। अगर यहां ये कहा जाए आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, ए फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि एक दो है। समझ गए? एक दो फ्रेंड है। जैसे हम कह देते हैं ना, हम मेरा सर्किल इतना है, तो इसका ये मान लीजिए जैसा सर्किल ये पूरा बड़ा होता है, तो इसका इतना सा सर्किल है, ये इतना सा सर्किल, मतलब सेमी सर्किल से भी बहुत कम, 1/4। तो यहां ये मान के चलेंगे आप, ए फ्यू का मतलब कि है तो लेकिन बहुत कम है, एक या दो है। अगर हम यहां कहे द फ्यू पीपल, द फ्यू पीपल came to meet me who were in the meeting yesterday, देखिए यहां अगर दी फ्यू का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यह है कि वे द फ्यू पीपल, वे लोग, वे बहुत थोड़े से लोग, कितने? बहुत थोड़े से लोग, मुश्किल से 10%, उसके पास 10% मीटिंग में आए थे, वे ही लोग उसके पास मिलने के लिए आए। द फ्यू पीपल का मतलब है बहुत कम, लेकिन जितने हैं वे सारे। मान लीजिए वहां इस मीटिंग में, ये यहां मीटिंग हो रही है और इसमें मान लीजिए 7 लोग आए, 7 लोग बहुत कम है, जहां इतना बड़ा ऑफिस हो, ये 7 लोग यहां पर आए, तो 7 लोग का मतलब क्या है कि है तो कम, लेकिन ये सारे के सारे इससे मिलने के लिए आ गए, तो दी फ्यू है। दी फ्यू का मतलब वे बहुत कम लोग, लेकिन सारे वे मेरे से मिलने के लिए आ गए। देखिए समझिए फिर से, ए फ्यू 1% और ए फ्यू 5% और ये 10%, ये मान के चलिए। ये क्या कहोगे? जितने हैं सारे लेकिन बहुत कम, ये कम और ये बिल्कुल कम, ये चीज है। या तो यहां ये मान लीजिए 1%, 5%, 10%, या फिर ये कह लीजिए आप कि भाई बिल्कुल कम और कम जितने हैं वे सारे। समझिए, सेंटेंस में देखिएगा, सेंटेंस में समझिएगा। मान लीजिए हम ये कहे कि भाई ए लिटिल मिल्क, आई हैव ए लिटिल मिल्क इन माई फ्रिज, आई हैव ए लिटिल मिल्क इन माई फ्रिज विच इज फॉर कॉफी, मतलब हमारे पास फ्रिज में बहुत थोड़ा सा दूध है और वो कॉफी के लिए
है। तो क्या कहोगे, ए लिटिल का मतलब ये है कि आपने सपोज दैट 1 लीटर दूध लिया था रात, और 1 लीटर में से कुछ बच्चों ने पी लिया या किसी और ने पी लिया, तो वो थोड़ा सा बचा, उस थोड़े को हम ए लिटिल कहेंगे, समझ गए। और अगर बिल्कुल ही नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा, तो मैं ये कह लीजिए कभी कभी एक कटोरी में इतना दूध बचता है, ना तो वो चाय के लिए पर्याप्त होता है ना कॉफी के लिए पर्याप्त होता है, तो वो क्या होगा, लिटिल। लिटिल, आई हैव या वी हैव लिटिल मिल्क, विच इज नॉट फॉर कॉफी, विच इज नॉट फॉर कॉफी और चाय, ना तो वो चाय के लिए पर्याप्त है ना ही वो कॉफी के लिए पर्याप्त है, वो लिटिल है। लिटिल का मतलब बहुत थोड़ा है, 1% है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझ गए। चलिए साहब, ये चलिए इनको समझिए। आई हैव ए लिटिल वाटर लेफ्ट, आई हैव ए लिटिल वाटर लेफ्ट, देयर इज एनफ टू शेयर। क्या कहा इसने कि भाई हमारे पास थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा वाटर है, समझ गए, थोड़ा सा वाटर है। यहां पे क्या यूज करेंगे, समझिए सेंटेंस को, आई हैव ए लिटिल वाटर लेफ्ट, क्या है कि हमारे पास थोड़ा सा, ए लिटिल का मतलब 5% वाटर बचा है, और वो देयर इज एनफ टू शेयर, वो पर्याप्त है, उसे शेयर कर सकते हैं हम, इतना पर्याप्त है कि है तो थोड़ा सा लेकिन हम उसे शेयर कर सकते हैं। जैसे 1-2 घूंट बोतल में थोड़ा सा पानी है, देयर इज ए लिटिल वाटर इन आवर बोतल, यू कैन यूज इट एंड मी ऑल्सो, कि मैं भी यूज कर सकता हूं और तुम भी यूज करो, थोड़ा सा है। जैसे कभी ट्रेन में जाते हैं हम और हमें प्यास लग जाती है, तो थोड़ा पानी बचता है, यार 1 घूंट तू ले ले, 1 घूंट मैं ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा सा काम चल जाएगा, वो ए लिटिल वाटर है, समझ गए। नेक्स्ट, यहां चलिए, आई हैव ए फ्यू गुड फ्रेंड्स, आई हैव ए फ्यू गुड फ्रेंड, फ्रेंड तो है, फ्रेंड तो है उसके पास, फ्रेंड तो ये मान लीजिए 2, 4, 10, 20 हैं फ्रेंड, लेकिन उसमें फ्यू फ्रेंड्स, ए फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है 5% गुड है, 5% गुड फ्रेंड्स है। आई एम नॉट लोनली, भाई भले ही मेरे पास कम हो लेकिन मैं अकेला तो महसूस नहीं करता ना, आई फील नॉट लोनली, मैं अकेला महसूस नहीं करता, मानता हूं कि मेरे पास बहुत कम फ्रेंड्स हैं, ए फ्यू फ्रेंड है, ए फ्यू फ्रेंड का मतलब बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी अकेला नहीं हूं दोस्तों, अकेला नहीं हूं, मेरे साथ काफिला चलता है, और कितना काफी चलता है, ए फ्यू फ्रेंड्स। अगर ये यहां ये कह देता, जब इसने ये कहा आई एम नॉट लोनली, आई एम नॉट लोनली, तो यहां ए फ्यू ही पर्याप्त है, फ्यू कहते तो नेगेटिव सेंस हो जाता, और ये द फ्यू कहते तो ये सारे से मतलब हो जाता, तो यहां ऐसा नहीं कहता, गुड फ्रेंड से मतलब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सारे जितने फ्रेंड्स आपके पास होते हैं तो वो सारे के सारे फेथफुल नहीं होते, कोई ना कोई उसमें ब्लैक शिप जरूर होता है। ब्लैक शिप से याद आया, ब्लैक शिप से मतलब है एक ऐसा व्यक्ति, ब्लैक शिप जिसे आस्तीन का सांप भी कह सकते हो, ब्लैक शिप, काला भेड़। काला भेड़ का मतलब यह है कि वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ब्लैक शिप। तो हर एक ग्रुप में एक ब्लैक शिप जरूर होता है, पहचानिए अपने ब्लैक शिप को और उससे थोड़ा आर्म्स लेंथ बनाइए। आर्म्स लेंथ का मतलब बता था मैंने, आर्म्स लेंथ, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए, उस डेंजर को, उस इविल को, उस खौफनाक स्थिति को थोड़ा दूर करके रखिए, वो आर्म्स लेंथ बताया था मैंने, इडियम्स में बताया था, एट आर्म्स लेंथ। ब्लैक शिप को हमेशा कहां रखना चाहिए, आर्म्स लेंथ पर रखना चाहिए। चलिए साहब, अब ये सेंटेंस पढ़िए, नोनू ध्यान से सुनो, हिमांशु देखिए, ही हैज लिटिल एजुकेशन, एजुकेशन, ही हैज लिटिल एजुकेशन, हमें यहां पता नहीं चलेगा हम लिटिल भरेंगे या द लिटिल भरेंगे या ए लिटिल भरेंगे, नहीं पता चलेगा। इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, ही कांट रीड और राइट, ना तो वो पढ़ सकता ना वो लिख सकता। अब कितनी एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए बताइए, अगर वो पढ़ भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, वो कौन हो सकता है पिंटू, वो इलिटरेट पर्सन है। उसने कह तो दिया ही हैज लिटिल एजुकेशन, लिटिल एजुकेशन का मतलब है वो अपना नाम लिख लेगा। कैसे लिखेगा, जैसे आपका नाम सोनू है तो ऐसे लिखेगा, तो ये लिटिल एजुकेशन है। इसने साइन तो कर दिए, इसने हस्ताक्षर तो कर दिए, इसने सिग्नेचर तो कर दिए, लेकिन कौन से में आएगा, लिटिल एजुकेशन में आएगा। लिटिल एजुकेशन बहुत कम, ना तो वो पढ़ सकता ना वो लिख सकता, तो वो लिटिल एजुकेशन में है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे साहब, ये क्या कहा,
और हाँ, एक आगे चीज और कह रखी है इसने, देखो, ही हैज लिटिल एजुकेशन, इतनी सी एजुकेशन उसके पास है, और क्या कर सकता है, ना तो वो पढ़ सकता ना लिख सकता, लिटिल एजुकेशन है। अगर कोई कहे आपसे कि भाई वो तो ये काम कर ही नहीं सकता, तो उसके पास लिटिल एजुकेशन है, क्या कहोगे, लिटिल। ही कैन हार्डली काउंट, वो तो मुश्किल से गिनती गिन पाता है, मुश्किल से 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6 के बाद में 19 और फिर 20 और फिर 19 और फिर 18 ऐसे पढ़ता है। ही कैन हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। देखो हार्डली पे एक चीज याद आई मुझे, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, यहां इससे मतलब है ही वर्क्स हार्ड कि वो बहुत मेहनत से काम करता है। और अगर आपने यहां हार्डली लगा दिया तो इस हार्डली से क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, क्या होगा, यस, वह मुश्किल से काम करता है। जहां लिखना था उसका वो कि भाई वो बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन एलवाई लगाते ही क्या हो गया कि वो मुश्किल से काम करता है। सुनो, इंग्लिश एक ऐसा फसाना है, अगर आपने ध्यान से नहीं समझा, ध्यान से नहीं इसको यूज किया, ध्यान से इसको नहीं पढ़ा, तो ऐसी गलती कर जाओगे। एक बार एक सेंटेंस था, उसमें लिखना था, उसका अर्थ ये निकलता था, उसको सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना था, तो सेंटेंस का मतलब यह था कि एक राजा था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, एक राजा था, उसने अपनी तीनों लड़कियों की शादी बड़ी धूमधाम से की, तीनों लड़कियों की शादी बड़ी धूमधाम से की, लेकिन सेंटेंस बनाने वाले ने उसका अनर्थ कर डाला। उसकी सेंस निकल कर ये आई कि एक राजा ने अपनी तीनों लड़कियों से धूमधाम से शादी की। तो इसलिए ध्यान से यूज करिएगा, ध्यान से, अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगेगी दोस्तों, समझ रहे। चलिए साहब, क्या होगा कि यहां क्या कहा, हार्डली लगते इसका अर्थ ही बदल गया। जो वर्क्स हार्ड करता था, एलवाई लगते इसका अर्थ बदल गया। क्या बदल गया, वो मुश्किल से काम करता है। जिसको तुमने इतनी मेहनत से कहा था कि काम करेगा, वो मुश्किल से काम करने लगा, तुम्हारी इस एलवाई की वजह से, इस छोटी सी गलती की वजह से। एक ही गलत कदम उठाता राहे शोक में, तमाम उम्र मंजिल मुझे ढूंढती रही, ऐसा ना हो जाए कहीं। चलिए आगे चलो, ये क्या है, देयर आर फ्यू पीपल शी रियली ट्रस्ट, इट्स ए बिट सैड। देखो ये इट्स ए बिट सैड, बिट बिट का मतलब थोड़ा सा, हल्का सा दुखी है, हल्की सी दुखी है इस बात से। क्या कहा, देयर आर फ्यू पीपल शी रियली ट्रस्ट, मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पे विश्वास कर दे। जैसे आप कह दो, देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड whom we believe, जिस पर हम विश्वास कर सके, ऑन विच, जिस पर हम विश्वास कर सके, ऐसा दुनिया में कोई बचा ही नहीं। भाई दुनिया में कोई विश्वास के लायक नहीं है, दुनिया में कोई विश्वास के लायक नहीं है। कहीं ना कहीं आपका विश्वास तोड़ जाता है, किसी ना किसी रूप में विश्वास तोड़ जाता है। भले ही कितनी ऊंची बातें कर ले, मैं चांद तारे लाऊंगा, मैं ये सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरी मांग को सजाऊंगा, मैं तेरा ये करूंगा, मैं उतर, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, लेकिन लास्ट में वो ब्रेक, हार्ट को ब्रेक कर ही जाते हैं, हार्ट को ब्रेक कर ही जाते हैं। इसलिए दोस्तों अपने दिल को बचा के रखो, इससे और भी काम लेना है। चलिए, देयर आर फ्यू पीपल शी रियली ट्रस्ट, बहुत फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर लोग हैं जिन पर वो विश्वास करती है वास्तव में। और ये हल्की सी दुखी होने वाली स्थिति है, हल्का सा इसको दुखी होने वाली स्थिति है। नेक्स्ट, वी हैव गोट ए लिटिल टाइम एट द वीकेंड, वुड यू लाइक टू मीट। देखो क्या कहा, वी हैव गोट ए लिटिल टाइम एट द वीकेंड, वीकेंड के लास्ट में टाइम तो मिलता है हमें, क्या तुम मिलना पसंद करोगे, टाइम तो मिलता है, लेकिन इट इज नॉट मच, इट इज नॉट टू मच, ज्यादा नहीं मिलता। मुश्किल से 2-4 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट मिलेंगे, और क्या उसी टाइम में आप मुझसे मिलना पसंद करेंगे, क्या करेंगे। तो इसका मतलब यहां क्या है, ए लिटिल टाइम। और जो अगर इसने ये कह देता यहां, भाई अगर ये होता कि ये बात ना होती, वुड यू लाइक टू मीट, अगर यहां ए लिटिल कह देता, फिर तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग। कोई मिलने का मतलब क्वेश्चन ऐसा क्रिएट ही नहीं होता जो लिटिल कहने के बाद कोई मिलने के लिए बुलाए। जब लिटिल समय है, लिटिल का मतलब तो ना के बराबर है भैया, ना के बराबर है तो मिलने कौन आएगा। ए लिटिल कहां है, तो थोड़ा सा एक झलक, झलक दिखला जा, बस एक झलक दिखलाओ और उसमें ए लिटिल को यूज करे। देखो जूली, कौन, जूली,
जूली गेव अस ए फ्यू हर गार्डन, मतलब जो उसके पास छोटे छोटे बगीचे थे उसने हमें दिए ए फ्यू गार्डन। फ्यू गार्डन दिए तो हैं लेकिन कितने, एक दो, मतलब बहुत कम दिए, बहुत कम मात्रा। कितने परसेंट की, 5% की मात्रा दी। यहां कितने परसेंट टाइम है, 5% टाइम उनके पास है, नहीं तो नहीं है, बिजी लोग है। बिजी तो आजकल सभी हैं, जिसके हाथ में मोबाइल है वो बिजी है। हम कहीं जाकर बैठ जाए, आपके घर पर चले जाएं और आपसे मिलने ही चले जाएं तो मुश्किल से आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन बिजी, you will be busy with your phone, he will be busy with his phone, she will be busy with her phone, सब बिजी विद हर फोन, सब बिजी विद अपने अपने फोन के साथ में बिजी। और आफ्टर 10 मिनट्स आई विल आल्सो बिजी विद माई फोन, मैं भी अपने फोन के साथ बिजी हो जाऊंगा। फोन है तो सब बिजी है, ठीक है। चलिए साहब, इसने क्या कहा, जूली गेव अस ए फ्यू गार्डन, शैल वी शेयर देम, क्या उन्हें हम शेयर करेंगे। भाई जो हमें उन्होंने बहुत से कम गार्डन दिए हैं, क्या उन्हें हम शेयर कर सकते हैं। शेयर का मतलब दिए ही कम है, बहुत कम दिए, क्या करें इनका। चलिए साहब आगे चले। दिख रहा है, नहीं इसका नहीं, ये नहीं दिखेगा सही, यही लेते हैं, रेड ही लेते हैं। चलिए, यहां क्या है, देयर इज ए लिटिल मिल्क लेफ्ट। जहां लेफ्ट आपको दिखाई दे, जहां आपको लेफ्ट दिखाई देता है तो वहां आपको ए लिटिल का यूज करना है, समझ गए। देयर इज ए लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, फ्रिज में थोड़ा सा दूध बचा है। इट शुड बी एनफ फॉर अवर कॉफी, भाई ये कॉफी के लिए एनफ होना चाहिए, मतलब इससे कॉफी बन जानी चाहिए। इतना दूध है हमारे पास, है तो लिटिल, ए लिटिल है, लेकिन ए लिटिल का मतलब 5% मिल्क है, उसमें कॉफी बन जानी चाहिए। लेट अस सी, चलो देखते हैं ये चीजें। नेक्स्ट, चलिए साहब, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज दैट आर लेफ्ट। देखो यहां क्या कहा इसने, he wants to spend the few days that are left to him in solitude and meditation। ये left कहा था हमने, तो यहां क्या यूज करोगे, a few days। a few days का मतलब बहुत कम। he wants to spend a few days that are left to him in solitude and meditation। वो चाहता है कुछ टाइम अपना, जो बचा है उसके पास टाइम थोड़ा सा बचा है, उसमें से भी उसने कहा वो अपना टाइम उसमें सॉलिट्यूड में और मेडिटेशन में बिताना चाहता है। क्या कहा, ही वांट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज दैट आर लेफ्ट। अच्छा सुनिए साहब, यहां दा का ही यूज होगा, सेंटेंस का वो समझिए, सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, ही वांट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज, इसने कहा ये फ्यू डेज है कम, लेकिन वो बिताना चाहता है दैट आर लेफ्ट, जो उसकी जिंदगी के कम बचे हैं, उसकी जिंदगी के जो कम दिन बचे हैं, लेकिन वो सारे जितने भी बचे हैं, थोड़े से बचे हैं, मान लीजिए मुश्किल से महीना 2 महीने बचे हैं, और वो कहां बिताना चाहता है, वो अकेला रहकर और सॉलिट्यूड में मेडिटेशन में बिताना चाहता है। इससे ये सेंस निकलती है सेंटेंस से कि भाई वो सारे उसकी बात कर रहा है, लेकिन वो थोड़े हैं। चलिए साहब आगे, यहां क्या कहा है, द फ्यू पब्लिक गार्डन्स, द फ्यू पब्लिक गार्डन दैट वी हैव से पता चलता है कि जो हमारे पास हैं, और वो फ्यू है, फ्यू का मतलब द फ्यू है, बहुत कम है, लेकिन वो जितने भी हमारे पास है, जो भी मनी हमारे पास है, जो भी चीज हमारे पास है, उन सब की बात कर रहे हैं। जहां ये चीज आती है, वी हैव, वी हैड, या ही हैज, या ही हैड, या ही हैव, जो भी आता है वहां दी का यूज करना जरूरी है, क्योंकि उसने दी हैड, दे हैव किससे एक्सप्रेस किया है कि वो वहां जितना भी है सारे की बात कर रहा है, लेकिन वो कम है। दोस्तों क्या कहा, द फ्यू पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, जो हमारे पास थोड़े से गार्डन है, जितने भी गार्डन है जो हमारे पास हैं, उनमें से जो पूरे के पूरे है तो वे बहुत कम, लेकिन जितने हैं पूरे ही है तो वे बहुत कम, जितने हैं पूरे ही वो भी प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है। दोस्तों समझ गए, द फ्यू, ए फ्यू एंड फ्यू, लिटिल, द लिटिल,
ए लिटिल। 1%, 5%, 10%, 1%, 5%, 10%, ये मान के चलिएगा। चलिए साहब आगे चलिए। ये देखिएगा, इनको पढ़िए, सेंटेंस समझिए, पढ़िए। देखिए, शी हैज लिटिल सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। सेल्फ कॉन्फिडेंस, लिटिल कॉन्फिडेंस, लिटिल का मतलब कॉन्फिडेंस है ही नहीं, 0, 1%, बस कहना है कि कॉन्फिडेंस है। शी हैज ए लॉट ऑफ ट्रबल टॉकिंग इन न्यू पीपल, मतलब जब नए लोगों से बात करते हो, नए लोगों से बात करते हो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका लिटिल है। लिटिल का मतलब बिल्कुल नगण्य है, 1% है, नहीं कर सकती। शी कांट, शी कांट, शी कांट, शी कांट टॉक टू एनीवन। एनीवन क्या, न्यू पीपल पर तो ये क्या कहती है, न्यू पीपल पर तो ये नगण्य है, नेगेटिव है। यहां चलिए साहब, देयर आर फ्यू वोमेन। फ्यू वोमेन, यहां से पता नहीं चलेगा यहां फ्यू लगाए या ए फ्यू लगाए या द फ्यू लगाए। इससे अगला पढ़िए, इन द यूके, पॉलिटिशियन इन द यूके। इसने कहा है देयर आर फ्यू वोमेन पॉलिटिशियन इन द यूके। यूके में जो पार्लियामेंट है वहां महिलाएं बहुत कम है, इसलिए इन्होंने कहा है देयर आर फ्यू वोमेन, मतलब ना के बराबर है, वहां फ्यू वोमेन पॉलिटिशियन है यूके में। चलिए साहब, मैनी पीपल थिंक देयर शुड बी मोर। इन्होंने कहा है कुछ, मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि और ज्यादा होनी चाहिए, वहां है ही नहीं, ना के बराबर है। चलिए, इट्स ए ग्रेट पिटी, ये दया की बात है, ये दुख की बात है, ये बहुत बड़ी दया की बात है। बट द हॉस्पिटल हैज लिटिल मेडिसिन, कि इनके पास क्या, हॉस्पिटल के पास लिटिल मेडिसिन है। दे कांट हेल्प मैनी पीपल, उनके पास इतनी कम दवाई है, वे लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। सेंस के हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये यहां क्या कहना चाहते हैं। देखो यहां पे ये भी लगा सको थे, द लिटिल मेडिसिन दे कांट हेल्प मैनी पीपल। यहां जो मैनी पीपल आया है तो यहां ये दा भी लगा सकते थे, क्या कह सकते थे, इट्स ए ग्रेट पिटी बट द हॉस्पिटल हैज द लिटिल मेडिसिन, कि उनके पास मेडिसिन तो है लेकिन वे सारी जितनी है वो बहुत कम है, वे उनसे बहुत सारे लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। और जो लिटिल की बात करी, वे एक लोग की भी हेल्प नहीं कर सकते, ना के बराबर दवाई है, एक आदमी के पास भी नहीं पहुंच सकती। ये लिटिल का मतलब ये है। आई हैव गोट फ्यू केक्स टू गिव अवे, वुड यू लाइक वन। देखो, आई हैव गोट ए फ्यू केक्स, मतलब ए फ्यू बहुत कम है, टू गिव अवे बांटने के लिए। हमारे पास जो केक है वो बहुत कम है बांटने के लिए। कितना कम है कि जितने हमारे पास लोग आए 1/4 में भी नहीं बांटा जा सकता। वुड यू लाइक वन, क्या तुम इसे पसंद करोगे, क्या तुम इस चीज को पसंद करोगे, कि भाई ये हमारे पास बहुत कम है। ये हमारी इस पर वीडियो रही। आप कमेंट करके बताइएगा कि 1%, 1%, 5%, 10% आपकी समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया दोस्तों तो एक कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया तो ये कमेंट कर देना कि एक बार फिर से बताइए, और एग्जांपल देकर हम समझा देंगे आपको कि द फ्यू, ए फ्यू और फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इनका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। ये एडजेक्टिव है दोस्तों। तो यहां क्या होगा, इनका यूज आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, वहां लिखा रहेगा कि वहां आपको ए फ्यू यूज करना है, द फ्यू यूज करना है, या फिर लिटिल यूज करना है, द लिटिल यूज करना है। सबसे पहले तो डिफरेंस आपको यही देखना है कि क्वांटिटी है तो लिटिल का प्रयोग होगा, और काउंटिंग है तो फ्यू का प्रयोग होगा। उनमें भी क्या करना है, जैसे मैं एक सेंटेंस और कह दूं, गिने चुने। सुनिए साहब, मान लीजिए ये कह देता हूं मैं, गिने चुने, उसने अपनी पार्टी में गिने चुने लोगों को बुलाया। गिने चुने का मतलब होता है, अब यहां ये बताइए मुझे, गिने चुने, उसने एक सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, उसने अपनी पार्टी में गिने चुने लोगों को बुलाया।
बुलाया। अब यहां देखो पार्टी है और गिने चुने लोग भी आए हैं। गिने चुने का मतलब होता है बहुत कम लोग आए हैं। तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे? आप यहां पर, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, आप यहां पर फ्यू यूज करोगे, लिटिल यूज करोगे, इतना ही बता दीजिए, ए लिटिल यूज करोगे या ए फ्यू यूज करोगे? बताइए, इन चारों में से कमेंट करके बताइए इस सेंटेंस में क्या यूज होना चाहिए, ये कमेंट कर देना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज दोस्तों कमेंट कर देना, नहीं उससे समझ जाऊंगा मैं आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। तो यहां क्या यूज करोगे बताओ मुझे, क्या यूज करेंगे पिंटू इसमें? फ्यू, लिटिल, ए फ्यू। उसने अपनी पार्टी में गिने चुने लोगों को बुलाया। शी इनवाइटेड she invited a few people in her party। जिसका जिसका सही था वो देख लीजिए, लगा लीजिए निशान। ये है, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, यू विल बी अंडरस्टैंड, ये सब चीज समझ गए होंगे आप। आज के बाद आप ए फ्यू, दी फ्यू, लिटिल और द लिटिल यूज करने में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, मुझे लगता है ऐसा। आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।